Good evening, everyone. Welcome to another session of our Smile Talk. Today we have Dr. Pratishtha ma'am. She is our pediatric dentist, and the topic for today is what is the importance to visit pediatric dentist. Hello, ma'am. Hello. So, ma'am, what is the basic importance of a child to visit a pediatric dentist? Importance, if we say, there are a lot of important things which are to be considered. जैसे कि एक लोगों का मिथ है कि भाई ये दूध के दांत है और ये टूट जाएंगे, तो हम जो हमारी स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, वो इसीलिए ही एक अलग से स्पेशलिटी बनाई गई है ताकि जो लोगों का मिथ है ना कि दूध के दांत, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को ही जस्टिफाई करने के लिए हम एक एज ग्रुप दिया गया है जिसमें हम 6 मंथ से लेके 14 ईयर्स, पहले ये एज ग्रुप 18 ईयर्स तक था, पर नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब 14 ईयर्स हो गया है। तो हम उस एज ग्रुप के बच्चों का ध्यान रखते हैं और उसमें हम सारे ट्रीटमेंट्स को कंसीडर करते हैं, चाहे वो एंडोडोंटिक्स हुआ जिसमें कि कीड़ा लगता है उसका ट्रीटमेंट होगा, जो तारों वाला टेढ़े मेढ़े दांत है उनका ट्रीटमेंट है, कोई और पैथोलॉजी है, कोई गांठ है, कुछ इस तरह की कोई बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। तो मतलब एक होलसम ब्रांच बना दी गई है जिसमें हम सिर्फ बच्चों का ही ध्यान रखेंगे। तो मतलब इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो मैम, आपके अकॉर्डिंगली कौन सी एज या कौन सा टाइम स्पेसिफिकली ठीक होता है बच्चे के लिए जब वो विजिट कर पाए? मतलब देखिए, अगर हम किताबों के हिसाब से जाए और एक्चुअल मतलब चीज़ों को भी कंसीडर करें, तो जैसे ही फर्स्ट टीथ बच्चे का इरप्ट होता है, वो एक राइट एज होती है अपने डेंटिस्ट, जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनके पास जाने की। ओके। तो इसके अलावा एक और चीज़ पूछनी थी मैम कि कई लोग कहते हैं कि ओरल हाइजीन बच्चे की मेंटेन करनी हमें इम्पोर्टेंट है कि नहीं है बिफोर उनके इरप्शन होने पे, दांत इरप्ट होने से हाँ जी, पहले? देखिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बच्चे की जो ओरल हाइजीन है वो सिर्फ उसके टीथ इरप्ट होंगे उसके आने का वेट नहीं करेंगे हम। एक बच्चा है, वो अगर फीडिंग एज में है, मदर मिल्क को अगर ले रहा है, तो टीथ इरप्शन से पहले हमें उसके गम्स और उसकी टंग को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो फीडिंग मदर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगी, टंग क्लीनिंग और जो गम्स क्लीनिंग है वो हम कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ है, जैसे हमारा मसलिन क्लॉथ है या और कोई भी क्लॉथ जो उसी सेम मटेरियल का है जो बहुत सॉफ्ट है बच्चे के लिए, उसको लेके मदर जो है एक बार उसको फ्लो में क्लीन कर सकती है। और फिर जब टीथ इरप्शन होता है तो हमारे पास बहुत वेरियस टाइप ऑफ टूथ ब्रशेज होते हैं, टंग ब्रशेज भी आते हैं, तो उनके थ्रू टीथ का ध्यान रखा जा सकता है। बट फॉर टंग एंड फॉर गम्स हम एक सॉफ्ट क्लॉथ ले सकते हैं। मसलिन क्लॉथ मैंने एग्जांपल दिया है, आप उसी तरह का कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ है उसका यूज कर सकते हैं। सो मैम, और क्या आप ओरल हाइजीन के बारे में बता सकते हैं? देखिए, एक तो टंग क्लीनिंग और गम क्लीनिंग तो हो गया, उसके अलावा फीडिंग मदर्स जो है आफ्टर एवरी फीड वो रिंस भी करवा सकते हैं नॉर्मल वाटर के साथ, तो उससे भी जो पीएच है बच्चे के ओरल कैविटी का वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं मतलब ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की, इससे एक अच्छी गुड ओरल फ्लोरा डेवलप हो जाएगी बच्चे के ओरल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकती कि मैम, ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन लगा लो आप कि ये एक मिथ है एंड मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं कई बार सोचते हैं कि बच्चों के दूध के दांत है उसमें कीड़ा लग गया तो अपने आप निकल जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? देखिए, मतलब अब दांत है, एक ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है, तभी हम लोगों की एक ब्रांच अलग बनी और तभी हम लोगों को ट्रेन किया जाता है बच्चों को ट्रीट करने के लिए। तो मैं सबको ही, चाहे वो न्यू पेरेंट्स हैं, चाहे वो बड़े मतलब हमारे घर में एल्डरली पीपल हैं, तो मैं उन सबको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि दूध के दांत की बहुत इम्पोर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस किस टर्म्स में है कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, तो एक दांतों में कीड़ा लगना ना कि सिर्फ उसके ओरल हाइजीन के लिए बुरा है, कि उसकी होलसम डेवलपमेंट के लिए भी बुरा है। उससे क्या होगा कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो हैम्पर होगा। देखिए कैसे, क्योंकि वही 6 मंथ्स मतलब फ्रॉम अर्ली एज टू 5 ईयर्स, इन्फेंसी टू 5 ईयर्स जो एज है उसमें उसका न्यूरल डेवलपमेंट भी होता है, उसकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो वाले टाइम पे हमें एक बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चों को तब लेके आते हैं डेंटिस्ट के पास जब वो रात को
सो नहीं पाता, और वो जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। पर हम क्यों इस चीज़ का वेट करें कि अभी पेन हो तभी हम लेके जाएं। हमें खुद भी दिख रहा होता है कि बच्चे के दांत में कीड़ा है और इसको ठीक करवाना है। देखिए, ठीक करवाना इसलिए ज़रूरी है, एक टूथ में अगर कैविटी है, आप उसको टाइम से रेस्टोर करेंगे तो हर दांत की ना अपनी एक एज होती है, एक लाइफ स्पैन होता है कि इस एज तक हमें उसको मेंटेन करके वहाँ पे रखना है, जब तक एक परमानेंट टूथ वहाँ पे नहीं आ जाता। अगर वो टाइम से पहले निकल जाएगा तो उसकी वजह से जो है आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है। वो क्या होता है कि हर टूथ का एक जगह है जिस जगह पे वो आता है, चाहे वो मिल्क टूथ है चाहे वो परमानेंट टूथ है। पर जब मिल्क टूथ अपने एज से पहले खराब होने की वजह से या किसी और रीजन से, चाहे वो ट्रॉमा या कुछ भी है, वो पहले निकल जाएगा, तो परमानेंट टूथ जो है वो आगे या पीछे आता है, जिसकी वजह से जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और आगे आने वाले टाइम में ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो जब पेरेंट्स बाद में ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, उससे पहले को राइट टाइम पे राइट एज पे आके हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, ताकि हम उनको सही गाइड कर सकें और वहां तक पहुंचने की वजह हम अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें। मैम, तो एक चाइल्ड की लाइफ में जो फर्स्ट डेंटल विजिट है उसका क्या रोल होगा? देखिए, हर डॉक्टर का अपना मानना होता है, तो मुझसे बहुत सारे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट तो एग्री करेंगे ही, और भी डेंटिस्ट एग्री करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे की पहली डेंटल विजिट होती है वो बहुत स्पेशल होती है उसके लिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसकी पहली विजिट में उसको किसी भी तरह का कोई डेंटल फेयर या किस हॉस्पिटल रिलेटेड कोई भी फिर उसके माइंड में बैठ गया ना, वो पूरी लाइफ उसके साथ रहता है। तो जो पहली विजिट है ना, उसमें सिर्फ बच्चे को फेमिलियर करवाना बहुत जरूरी है कि देखो ये चीजें हैं, ये है, ये मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसको हम टेल शोडू टेक्निक भी बोलते हैं, मतलब उसको फेमिलियर करवाना है इस माहौल से, इस एनवायरनमेंट से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए वो अपनी विलिंगनेस के साथ आए, ना कि किसी प्रेशर में आए। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं, आप आज ही कर दो जो करना है, पर मैं हमेशा, चाहे उसमें पेरेंट्स बुरा भी क्यों ना माने, मैं हमेशा इसी चीज पे रीइंफोर्स करती हूँ कि नहीं, पहली विजिट बच्चे के हिसाब से होगी, अगर वो कंफर्टेबल है करवाने में तो ही हम काम करेंगे। अगर वो आज से पूरी चीजों को देखना चाहता है, वो फेमिलियर होना चाहता है चीजों से, हम वो करेंगे, क्योंकि बच्चे का अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया ना, तो वो लाइफ टाइम उसके अंदर ये चीज नहीं आ पाएगी दोबारा, कि वो किसी और डेंटिस्ट पे या किसी भी और डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं यही कहती हूँ पेरेंट्स को भी और बाकी सबको भी कि हमें बहुत पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो ये जो मतलब उसका एक्सपीरियंस होगा ना, ये उसके माइंड में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले डेंटल विजिट बहुत स्पेशल है, ताकि बच्चा भी खुश हो, डेंटिस्ट भी खुश हो और फैमिली भी खुश होके ही जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंफॉर्मेशन। माय प्लेजर। आई होप ये जो सेशन है आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। वन मोर थिंग, you can contact us for any dental query at 9314793147, and our clinic opens till 12 midnight, and we also provide at home service. Thank you so much. Thank you.